57 हिजरी का मौसम बहार था। मदीना मुनव्वरा की फ़ज़ाएँ खुशबुओं से महक रही थी। फ़िज़ा में एक नूरानी सुकूत था, जैसे आसमान खुद किसी खुशखबरी के नुज़ूल के लिए खामोश हो गया हो। इमाम अल-हुसैन अलैहि अस्सलाम के घर में अहले बैत अलैहिम अस्सलाम की ख़वातीन की चहल पहल बढ़ चुकी थी। हज़रत रुबाब सलाम अल्लाह अलैहा, जो इमाम हिसी की निहायत ही बावफ़ा, बाहया और इबादत गुजार ज़ौजा थीं, उनके चेहरे पर ख़ास नूरानी चमक थी। ये लम्हा कोई आम लम्हा ना था, वो गलियाँ थीं जब कायनात एक पाक हस्ती के ज़ुहूर की तैयारी कर रही थी। हज़रत बीबी सकीना बिन्त अल-हुसैन सलाम अल्लाह अलैहा। हज़रत रुबाब सीन की अज़मत। हज़रत रुबाब सलाम अल्लाह अलैहा न सिर्फ इमाम हिस्सी की ज़ौजा थीं, बल्कि वो कबीला कंदे की शहज़ादी भी थी। वो इल्म और मरिफत में बुलंद मकाम रखती थीं, कुरान मजीद की हाफ़िज़ा थीं और हर वक्त ज़िक्र खुदा में मसरूफ़ रहती थीं। उनके तकू और ज़ुहद की मिसालें मदीना की ख़वातीन दिया करती थीं। जब इमाम हिसी ने उनसे निकाह फरमाया तो ये न सिर्फ एक इज़्दिवाजी रिश्ता था, बल्कि दो नूरानी रूहों का रूहानी इत्तेहाद था। रुबाब सलाम अल्लाह अलैहा को इमाम हिसी से बेहद मोहब्बत थी। उन्होंने अपनी तमाम ख्वाहिशात इमाम के दीन और मकसद के लिए कुर्बान कर दी, और अल्लाह ताला ने उनके बतन से ऐसी नूरानी बेटी अता की जो सब्र, मरिफत और इश्क़ुन अहल बैत का पैकर बनकर आई, जिन्हें दुनिया बीबी सकीना के नाम से जानती है। बीबी सकीना सीन की विलादत। मदीना मुनव्वरा की घड़ी ने एक ख़ास लम्हा चाना। शब के तीसरे पहर, जब खामोशी हर सौ छाई हुई थी, अचानक इमाम हिसी के घर से बच्चों की हंसी की मानिंद एक मुबारक आवाज़ गूंजी। रुबाब ने एक मासूम बेटी को जन्म दिया, जिसका चेहरा मान कामिल की मानिंद रोशन था। इमाम हिसी ने जब इस बच्ची को अपने हाथों में उठाया तो उनके लबों से बेसाख्ता दुरूद और सलाम अदा हुए। उन्होंने फरमाया, ये मेरी सुकून दिल है, मेरी सकीना है। इसीलिए इब्ने उनका नाम सकीना रखा, जिसका मतलब है सुकून, इत्मीनान, नूर। उलमाए दीन के मुताबिक हज़रत सकीना सलाम अल्लाह अलैहा का असल नाम आमना था, जो नबी करीम की वालिदा का नाम भी है, लेकिन उनकी तबीयत की नरमी, उनकी मासूमियत और उनकी हंसी की लताफत की वजह से इमाम हिस्सा अक्सर उन्हें सकीना कहकर बुलाते और यही नाम मशहूर हो गया। इमाम हिसी का लाड और प्यार। बीबी सकाया को इमाम हिसी बेहद चाहते थे। वो निहायत हसास, ज़हीन और इबादत गुजार बच्ची थीं। उनकी आंखों में वो नूर था जो अहले बैत की निशानी होता है। सकाया बचपन ही से इल्म और इरफान की तरफ माइल थी। इमाम हिस्सा उन्हें अक्सर अपने साथ मस्जिद नबवी ले जाया करते, जहाँ वो दीगर बच्चियों के साथ बैठी हुई खामोशी से अहले बैत के खिताबात सुना करती। रवायत है कि इमाम हिस्सा उनके सोने से पहले खुद उन्हें लोरी सुनाया करते और उनके बालों में कंघी फरमाया करते। इमाम जब कभी सफ़र पर होते तो बीबी सकाया को अपनी आगोश में सुला कर निकलते। उनकी गैर मौजूदगी में सकाया अक्सर रातों को जाग कर इमाम की चादर को सीने से लगा कर सोया करती। हज़रत अली अकबर ऐन से बहन का रिश्ता। बीबी सकाया के बड़े भाई हज़रत अली अकबर अलैहि अस्सलाम थे। दोनों के दरमियान मोहब्बत का ख़ास रिश्ता था। अली अकबर उन्हें हर रोज़ कहानियाँ सुनाया करते, और जब कभी सकाया बीमार होती तो वही उनके सरों पर हाथ रखते और कुरान की तिलावत किया करते। सकाया का चेहरा जब मुस्कुराता तो अली अकबर कहा करते, यही मुस्कुराहट करबला में हमारे सब्र का सहारा होगी। इमाम ज़ैन अलाबिदीन ऐन से इल्मी रिश्ता। बीबी सकाया अपने चचाजाद भाई इमाम ज़ैन अलाबिदीन अलैहि अस्सलाम के भी बहुत करीब थी। इमाम सज्जाद अक्सर उन्हें दुआएं सिखाते और कुरान की तफसीर बयान करते। सकाया बचपन ही से दुआ आक़य्यूम बरहमतिक अस्तगैस पवा करती थीं, और उनकी ज़ुबान से निकली हुई हर दुआ कबूलियत की सीढ़ी चढ़ जाती थी। बचपन का नूरानी अंदाज़। हज़रत सकाया न सिर्फ इल्म और फ़हम में कमाल रखती थीं, बल्कि उनकी ज़ुबान पर हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह और सुबहान अल्लाह जारी रहता। मदीना की औरतें कहा करती थीं कि अगर किसी ने इबादत का सच्चा नमूना देखना हो तो सकीना बिन्त अल-हिसी को देखे। उनके लिबास निहायत सादा हुआ करते, लेकिन उनकी अज़मत इस सादगी में भी नज़र आती। वो हमेशा यतीम बच्चियों से हमदर्दी करती, उनके साथ खाना बांट और बीमार बच्चियों के लिए दुआएं करती। आइंदा गमों का साया। इमाम हिसी को बारहा ख्वाबों और इल्हामात में इशारे मिलते कि उनकी प्यारी बेटी सकाया पर सख्त मसाइब आएंगे। इसीलिए वो अक्सर सकाया को देखकर आंखों में आंसू भर लिया करते, मगर बेटी की मासूम मुस्कुराहट उनकी आंखों को खुश्क कर देती। रुबाब भी दिल ही दिल में ये महसूस कर चुकी थीं कि उनकी बेटी को अजीम आजमाइशों से गुजरना होगा। इसीलिए वो हर वक्त सकाया को कुरान, दुआ, सब्र और ज़िक्र अहल बैत से करीब रखती।